सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार जूनियर और फातिमा भुट्टो भी फरीक बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी सनम भुट्टो भी सदारती रेफरेंस की समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अदालती मुअव्विन मखदूम अली खान ने कहा, मखसूस बेंच की जल्दबाजी से इंसाफ का कत्ल हुआ। अगर अदालत समझती है भुट्टो केस में इंसाफ का कत्ल हुआ तो उसका असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4-3 के तनासुब से फांसी की सज़ा दी गई। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने दबाव में फैसला किया। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का जियो न्यूज़ को 2003 में दिया गया इंटरव्यू भी अदालत में चलाया गया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर आज सदारती रेफरेंस पर असर-ए-नौ जायजा लिया तो कल को कोई सदर भी रेफरेंस भेज देगा। ये उसूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि कल कोई सेशन जज जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे, फिर क्या होगा। मातहत अदलिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, हमें तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक ख़ानदान पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। केस की समाअत इंतखाबात के बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इंसाफ तारीख दुरुस्त करने के साथ साथ मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए भी ज़रूरी है। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जिस तरह से भुट्टो के खिलाफ फैसला करवाया गया वो अमल बार बार दोहराया गया। हमारा निज़ाम इंसाफ इतना शफाफ नहीं है कि किसी को भी फांसी दी जाए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का कानूनी प्रेसिडेंट है, वो तो किसी कोर्ट में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से ये फैसला करवाया गया वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार 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 जो है वो चलता आ रहा है। हमारा तारीख गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो फांसी के ओवरऑल जो हम कहते हैं सज़ाए मौत के बारे में, हम तो नहीं समझते हैं कि हमारा निज़ाम में उतना शफाफियत है कि किसी को के ख़िलाफ़ इस किस्म का फ़ैसला, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना शायद नज़रियाती और उसूली मौक़िफ़ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मजीद कहा कि बल्ले का निशान खान साहब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में बल्ले का निशान मौजूद ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर बल्ले का निशान शामिल करके पीटीआई को फ़ायदा पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि यह तासुर बिल्कुल गलत है। जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। भला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शंस में कभी था ही नहीं। ये ख़ास तौर पे खान साहब और पीटीआई को अनड्यू फेवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शन कमीशन के निशान के ऑप्शंस में ज़बरदस्ती बला दिलवाया गया ताकि पाकिस्तान के अवाम का तो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते, मगर उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो पीटीआई को सियासी फ़ायदा पहुंचाते थे। ये बिल्कुल गलत एक इम्प्रेशन है कि जो आज हो रहा है वो माजी से ज़्यादा बुरा हो रहा है। नहीं, माजी में इससे बहुत बुरा हुआ है। अगर आप 88 से लेके आज तक का इलेक्शंस का कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन एवरेज के मुताबिक था। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म्स रिजेक्ट हुए, आपको मालूम वो कब था? 2013 का इलेक्शंस में जब खान साहब को लॉन्च किया गया। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी की दरख्वास्त की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग अफसरान को यह नहीं कह सकती कि किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद न करे। क्या पीटीआई ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए? तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीटीआई के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, कागजात छीने गए। रिटर्निंग अफसरान बतौर डिप्टी कमिश्नर पीटीआई के खिलाफ एमपीओ जारी कर रहे हैं। पीटीआई के सिवा किसी जमात के रहनुमा पर एमपीओ नहीं लगा। जलसे की इजाजत नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए।
इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हमारे सामने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट्स हैं, अपना कानूनी नुक्ता बताएं। खोसा साहब यहाँ सियासी तकरीर न करें। उन्होंने कहा कि दुखड़े ना रोएं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं है तो हम क्या करें। इलेक्शन कमीशन का MPO से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं। अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को तहरीक इंसाफ की अपील सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत के दौरान PTI के वकील हामिद खान ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आज 9 रुकनी बेंच और एक खुसूसी बेंच पहले से मुकर्रर है। केस बुध 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में डेरा इस्माइल खान से PTI के अली अमीन गंडापुर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 44, PK 112 और 113 पर अली अमीन गंडापुर के कागजात मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दिया। अली अमीन गंडापुर के कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली के 2 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने कागजात मुस्तरद होने पर अपीलें दायर की थी। लाहौर में रिश्ते से इनकार पर खातून स्कूल टीचर पर तेजाब फेंक दिया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने ज्वाइन किया, उनसे डिटेल्स लेते हैं। अहमद, बताइए कि क्या मामला है और क्या पकड़े गए हैं मुलजिमान? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है और ये शादरा टाउन का इलाका है जहाँ पर ये वाकया पेश है। ये एक स्कूल टीचर थी और इन पर ये तेजाब फेंका गया है। आयशा इनका नाम था और मोटरसाइकिल पर सवार थे ये दो लोग, इन्होंने इन पर तेजाब फेंका है। और पुलिस का ये कहना है कि जब इनको तेजाब फेंका गया तो एक जो मुलजिम था उसका नाम उमर बताया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया। और उमर ने इंकशाफ किया पुलिस के सामने कि इस लड़की ने रिश्ते से इनकार किया था जिसमें इस पर तेजाब फेंका। लड़की को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया और उसको वहां पर तिबी इमदाद दी जा रही है। जी अच्छा अहमद फराज, डिफेंस लाहौर में कॉफी शॉप की 12वीं मंजिल से लड़की ने छलांग लगा दी है। इस खबर की क्या आपके पास डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये भी एक वाकया पेश है डिफेंस बी के इलाके में। ये एक निजी कॉफी शॉप है और यहाँ पर कुछ नाज़रीन जो है वो CCTV फुटेज देख रहे होंगे। यहाँ पर एक लड़की जो है वो नजर आ रही है, बैठी हुई है और कुछ देर के बाद ही ये उठती है और ये खिड़की की तरफ लपकती है और फिर साथ ही ये नीचे छलांग लगा देती है। लेकिन खुशकिस्मती से इसकी जान बच गई है और ये जब नीचे छलांग लगाती है तो एक गाड़ी पर ये गिरती है। गाड़ी की भी जो है वो हालत आप देख सकते हैं, किस तरह डेंट पड़ गया उसकी छत के ऊपर और इसको भी मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। और पुलिस का ये कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इसके बुरसा का ये कहना है कि ये डिप्रेशन का इसका कोई इशू चल रहा था और अलीना के नाम से इसकी शिनाख्त हुई है। जी अहमद फराज, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।